जीवन है अधूरा। पीहर भी पूरा ना हुआ, ससुराल ना हुआ। पीहर भी पूरा ना हुआ, ससुराल ना हुआ। क्या आपका भी प्यार झूठा है बापूजी? क्या आपका भी प्यार झूठा है बापूजी? न छुपाओ न बापूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? क्या आपका भी प्यार झूठा है बापूजी? क्या आपका भी प्यार झूठा है बापूजी? क्या याद मेरी आती नहीं? सच बात पूछती हूँ बताओ न बापूजी, छुपाओ न बापूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? क्या याद मेरी आती नहीं? क्या याद मेरी आती नहीं? क्या कहती एक बिटिया? कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। कौन कहता है? बिटिया अपने बाप से बोल रही है। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते छुप छुप के है रोते। कर कर के याद आज रोते न बापूजी। कर कर के याद आज न रोते हो बापूजी। छुपाओ न बापूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? हाँ? फिर क्या कहती है? कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है? हाँ? बिटिया जब मायके से ससुराल जाती है ना, उस विधान को बेटी कहती है, कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है? पापा बताओ कौन सा मेरा जहान है? आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। हाँ? सच में बेटी का जीवन आधा है, कहीं यहाँ कहीं वहाँ। और बेटी घर की इज्जत होती है, और जिस समय बिटिया विदा होती है वो घर घर नहीं रहता। हाँ? आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। पीहर भी पूरा ना हुआ, ससुराल ना हुआ। क्या आपका भी प्यार झूठा है बापूजी? हाँ? क्या आपका भी प्यार झूठा है बापूजी? न छुपाओ न बापूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? हाँ? है ना? बेटी जब घर के जाती है, और जब दुख मिलता है तब बेटी पूछती है, माँ पैदा हुई तो घर में मातम सा छाया था। पापा मेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले ले के नाम मेरा बुलाते थे बापूजी। ले ले के नाम मेरा बुलाते थे बापूजी। क्या याद मेरी आती नहीं?
मैं बेटी थी पर मुझे बेटों से ज्यादा मानते थे। कैसे? हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा है मानते। घर में कभी दीपावली कभी होली है आती। हाँ, सैंडल भी मेरी आती, फॉरक भी आई। खुद के लिए बंडी कभी खरीदे ना बापूजी। खुद के लिए बंडी कभी खरीदे ना बापूजी। क्या याद मेरी आती नहीं? सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। अपने लिए कुछ नहीं किया, बस सारी उम्र मेरा बेटा मेरी बेटी। हाँ, और वही बेटी मई का छोड़ के ससुराल चली जाती है। हाँ, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार हुई तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बची थी वो मेरे सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बापूजी? अब किसके लिए इतना कमाते हो बापूजी? बचाते हो बापूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? सच बात पूछती हूँ बताओ ना बापूजी, छुपाओ ना बापूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? हाँ? याद रखना, जिस दिन आपकी बेटी आपके घर से चली जाएगी वो घर घर नहीं होता। बिटिया विदा हुई तो घर घर न लगेगा। हाँ, और ध्यान देना, देख लेना आज भी जाकर, जिस घर से बेटी चली जाती है उस घर से लक्ष्मी चली जाती है। हाँ? एक बाप अपनी बेटी के लिए इतना खर्च कर देता है, इतना खर्च कर देता है कि उसके पास रिचार्ज करने को पैसा नहीं रहता। और जब पैसा नहीं रहता, जब मोबाइल में पैसा नहीं तो कॉल कहाँ से कर पाएगा बेचारा। फिर बेटी पूछती है, सच बात पूछती हूँ बताओ ना बापूजी, छुपाओ ना बापूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? हाँ? कुछ दिन बाद ससुराल से फोन आया, पिताजी कुछ जरूरी पैसे चाहिए, यहाँ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, कुछ जरूरी, एक 50 लाख मिल जाते तो अच्छा होता। बाप कभी मना नहीं करेगा, बाप कभी मना नहीं करेगा। जितना उसके पास सामान हो, जितना घर हो, जितनी प्रॉपर्टी हो, सब कहाँ रखेगा? कहाँ रखेगा? गिरवी रखेगा। पर बेटी के घर पे दुख कभी सह नहीं सकता एक बाप, क्योंकि बाप है ना। और याद रखना, जो दूसरों की गाड़ी चला के दूसरों को घर तक पहुंचाता है वो हमेशा अपने घर पैदल जाता है। हाँ, जो दूसरे के घर का स्वयं पाक मतलब भोजन बनाती है वो अपने घर पे हमेशा बासी खाना खाती है। जो दूसरों को हंसाता है वो अपने कमरे में अकेला रोता है और कोई नहीं रोता। उस प्रकार में बाप होता है। वो सबके सामने तो हंसेगा पर जब अकेले में होगा तो खुद रोएगा, है ना। इसलिए अपनी बेटी का ब्याह योग्य घर में करा करो।
जहां आपके बेटी को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, वरना आज शादी कल फिर घर पे। ऐसा नहीं, बेटी का ब्याह एक अच्छे घर में किया जाता है। आजकल ये पद्धति नहीं रही, आजकल तो बस आज देख क्या है कल शादी फिक्स ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। जहां गए हो बेटे के घर पे बगैर बताए बेटे के अगल बगल में सब पूछना चाहिए, कैसा है व्यवहार से, कैसा सब कुछ इसका है, तब जाके ब्याह करना चाहिए। पर आजकल ये पद्धत हो गई बंद। आजकल रिश्तेदार ही धोखा देते हैं। हाँ, हाँ या ना? हाँ, किसी ने बोला हाँ ये लड़की अच्छी है, एक ही के बात में आ गए लड़की अच्छी है ना, ऐसे नहीं। लड़का अच्छा है, एक ही के बात में नहीं आना, अगल बगल में जाके पूछताछ करो। आज ऐसे कई घर हैं जिनकी बेटियां अपने मायके रिटर्न आ गई है। आइए नहीं आइए, आइए नहीं आइए, हाँ या ना? किसकी गलती के कारण, किसकी गलती के कारण? पूछताछ करना ही नहीं है। बस कितना पढ़ी, क्या आता है, कितना पढ़ा है, क्या काम करता है, कितना पैसा लाता है, कितना कमाता है, ऐसा नहीं। वो क्या करता है से लेकर कितना कमाता है, इससे लेकर अपने माँ बाप की इज्जत कितनी करता है, ये भी देखकर ब्याह करना चाहिए। और याद रखना, जब बेटा पास होगा तो बेटा नहीं पूछेगा भोजन किया या नहीं किया। बेटी जब ससुराल जाएगी वहां से भी कॉल करेगी, माँ भोजन किया, हाँ या ना? करती है नहीं करती है? ये है बेटी। बेटी का आज तक कोई अर्थ नहीं कर पाया, बताओ कोई कर पाया हो तो बताओ, कोई कर पाया? बेटी के नाम का आज तक कोई नहीं अर्थ कर पाया। हाँ, और बेटा, बेटे तो सभी को है, पर संत कहते हैं जननी जने तो भक्त जने, वरना रहे बांझ। क्या कहते हैं संत? जननी जने तो भक्त जने, वरना रहे बांझ। जिस माँ का बेटा अच्छी तरीके से भक्ति भी करता हो, अच्छे तरीके से अपने घर का व्यवस्था भी संभाल लेता हो, समझना आपका बेटा आपके जीवन में एक अच्छा आया है। है या नहीं? बताओ, आपके बेटे करते हैं भक्ति? किसके करते? हाथ उठाना, ऊंचा उठाओ, तो गर्व की बात है कि मेरा बेटा भक्ति करता है। हाँ, उठाओ। क्यों आपके बेटे नहीं करते? हाँ, तो इसमें शर्माने की क्या बात है? इसमें दोनों हाथ उठाने चाहिए। हाँ, हमारा बेटा करता है। हाँ, जिसके नहीं करते सावधान हो जाओ, दंडे तुम्हें खाने, ये नहीं खाने वाले जिसने हाथ उठाया। हाँ, जिसके बेटे भक्ति नहीं करते ना, वही समझ लो बुढ़ापे में दंड ही काम आने वाला है। हाँ या ना? देखो, भक्ति करेगा सो उसको पता है, माता पिता युवत